हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, एकदम टेस्टी नरम दही बल्ला, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आप इसे इफ्तार में या फिर ईद पर या फिर होली पर आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से दही बल्ला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दही बल्ला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दाल ली है और इसे मैंने करीब 5 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगो दिया था। आप इसे रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने दाल ली है, इसका जो छिलका उतरा हुआ आता है वो वाली दाल ली है। अगर आपके पास छिलके वाली दाल है तो आप उसे भिगो लें, उसके बाद में धोकर उसका छिलका उतार दें। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम दाल ली है और इसका सारा पानी आपको निकाल देना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको गुनगुने पानी में ही इसे भिगोना है। अगर आप रात भर के लिए भिगो रहे हैं तो आप ठंडे पानी में इसे भिगो सकती हैं। और यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है और सारी दाल को हम इसमें डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे तो जो हमारा बैटर है वो पतला हो जाएगा। और अब हम इसका एकदम बारीक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आपको करीब आधा कटोरी पानी डालकर इसका बिल्कुल फाइन बारीक पेस्ट तैयार करना है। एकदम थिक बैटर आपको तैयार करना है, ज़्यादा पतला आपको बैटर तैयार नहीं करना है। और यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया, बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। और बस अब हम इसे फटाफट से एक बाउल में निकाल लेते हैं। आपको जितने पानी की ज़रूरत पड़ती है आप मिक्सर में उतना पानी डालें, ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है। और इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा। जीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पर हरी मिर्चें या फिर अदरक ग्रेट करके भी डाल सकती हैं, मगर मैंने यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डालने के बाद आपको इस तरह से करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से हाथ से फेंट लेना है। एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटना है। इस तरह से फेंटने से आपके दही बल्ले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से फूलते हैं। तो इस तरह से करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से आपके लिए फेंट लेना है हाथ से। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में फेंटना है आपके लिए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी में हमने पानी लिया है और इस तरह से हमें थोड़ा सा बैटर इसमें डालना है। अगर ये बैटर नीचे रह रहा है, डूब रहा है, तो आपको थोड़ा और फेंटना है। और इस तरह से अगर ये ऊपर तैर रहा है तो हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से तैयार है। तो बस अब हम इसकी दही भल्ले बनाते हैं, यानी भल्ले बनाते हैं। तो इस तरह से आप पकौड़ी बनाते हैं, इस तरह से आपको इसकी जो भल्ले हैं वो आपको कढ़ाई में इस तरह से बनाकर आपको डाल देने हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तेल डालकर तेल को अच्छा गरम कर लिया है। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो तेल है वो एकदम हाई गरम नहीं होना चाहिए, धुएंधार गरम नहीं होना चाहिए। आपका जो तेल है वो अच्छा गरम होना चाहिए। और जब तेल आपका अच्छा सा गरम हो जाए, और आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका जो तेल है वो थोड़ा ठंडा हो तभी आप इसमें भल्ले डाल दें, ऐसा नहीं करना है। आपका तेल अच्छा गरम होना चाहिए, ज़्यादा हाई गरम नहीं होना चाहिए। जब तेल आपका मीडियम गरम हो तो आपको दही भल्ले इसमें डाल देने हैं। और आप देख सकते हैं ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे और ये अपने आप पलटने लगेंगे। और जो इस तरह से भल्ले ना हल्के से चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो जो है पलट नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आपको हल्के हाथों से इस तरह से इसे करछी से पलट देना है। और अब गैस के लिए आपको मीडियम कर देना है। भल्ले डालने के बाद आपको गैस के लिए मीडियम पर सेट कर देना है। उसके बाद में आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाते हैं और अच्छा सा इन पर कलर आ जाता है। तो यहाँ पर करीब आपको लिए 4 से 5 मिनट लग सकते हैं फ्राई करने में। और अच्छी तरह से हमारे भल्ले फ्राई हो गए हैं। तो सारे भल्ले हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं। भल्ले यहाँ पर हमारे फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा कलर आ गया है। आप शेप के ऊपर मत जाना, किसी की शेप थोड़ी ख़राब हो जाती है और किसी की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो यहाँ पर हमारे भल्ले कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और इस तरह से आप भल्ले अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक भल्ला इस तरह से तोड़ा है तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो इसी तरह से आपके भी भल्ले बनकर तैयार होंगे। और अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें लिया है मैंने गुनगुना पानी, यानी अच्छा गर्म पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म पानी लिया है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद नमक
और इसी के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 2 चुटकी यहाँ पर मैंने हींग डाली है। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप ज़रूर डालना। आप यहाँ पर ठंडा पानी भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसे फटाफट से बनाकर तैयार करना है। अगर आप ठंडा पानी लेंगे तो आपको करीब 20 से 25 मिनट इसे भिगो कर रखना पड़ेगा, और अगर आप गुनगुना पानी लेते हैं तो यहाँ पर करीब 5 मिनट के लिए आपको इस तरह से भल्लों को डालने के बाद ढककर रख देना होता है। तो यहाँ पर करीब हमने भल्ले डाल दिए हैं, ढककर हम इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर, इसमें लिया है मैंने 250 ग्राम दही। आप दही की क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हैं। 250 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही को मैंने इसमें मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर हमें चीनी डालनी है क्योंकि हमें दही थोड़ा मीठा चाहिए। इसी के साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 3 चुटकी यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक डाला है और 3 चुटकी यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है। नमक यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं डालना है। नमक डालने के बाद ढककर हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। आप इसे हाथ से भी चला सकते हैं, मगर इस तरह से चलाने से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है और दही अच्छी तरह से हमारा फेंट चुका है। एकदम क्रीमी टेक्सचर में आता है जब हम मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से इसे फेंटते हैं तो। और यहाँ पर हमने एक बाउल में दही के लिए निकाल लिया है। दही यहाँ पर हमारा तैयार है, एकदम खट्टा मीठा हमारा दही बनकर तैयार है। तो बस आगे का प्रोसेस हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दही भल्ले हैं करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं इन्हें भीगे हुए। ज़्यादा आपको नहीं भिगोना, अगर आप ज़्यादा भिगो देंगे तो आपके भल्ले जो हैं वो टूटने लगेंगे और उसके अंदर सारा पानी भर जाएगा। तो करीब 5 से 6 मिनट के लिए आपको इसे भिगो देना है। उसके बाद में आपको इसे हल्के हाथों से इस तरह से इसका पानी निकाल देना है। पानी निकालने के बाद अब हम इसके लिए भल्ले के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने भल्लों के लिए रख लिया है। आप सर्विंग बाउल में से निकाल लें। आप जितने भल्ले खाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर पानी में भिगो दें, और बाकी की जितने भी भल्ले हैं आप उन्हें पॉलीथीन या फिर कंटेनर में ढककर आप उसे अच्छी तरह से कंटेनर में कवर करके आप फ्रीज़र में भी या फ्रीज में रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर दही डाल दिया है, तो आप इसे दही में डायरेक्टली भी डाल सकते हैं या फिर दही को आप इस तरह से ऊपर डाल दें। और यहाँ पर अब हम करते हैं सर्व। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, इस तरह से मार्केट स्टाइल हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट में इस तरह से 3 दही भल्ले निकाल लिए हैं। उसके ऊपर हम अच्छी तरह से दही डाल देंगे, और यहाँ पर हमने इस तरह से कटोरी में और इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है। इसके साथ में हम इसके ऊपर अच्छी तरह से दही की कोटिंग कर देंगे, और यहाँ पर हम डाल देंगे एकदम चटपटी हरी चटनी डाल देंगे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है दही भल्ले के साथ में। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर हमने डाली है एकदम खट्टी मीठी लाल चटनी जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर या फिर अमचूर पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर आप इसके ऊपर डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। या फिर आप इसके साथ इसके ऊपर अनार या फिर सेब भी डाल सकते हैं। मगर हमारे एकदम दही भल्ले बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एकदम नरम दही भल्ले बनते हैं। तो आप इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ दही के साथ सर्व करेंगे तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसे पहली बार में एकदम परफेक्ट दही भल्ला बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आप इसका टेक्स्चर देखिए कितना अंदर से कितना बढ़िया टेक्स्चर आया, एकदम सॉफ्ट दही भल्ला बना था। सच में जब मैंने 1 चम्मच इसका खाया था उसके बाद में मुझ पे रुका नहीं गया था। मैंने इसका जो सारा दही भल्ला है वो पूरा फिनिश कर दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी इस इफ्तार में, इस होली पर, फेस्टिवल्स पर, ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।